जय हिंद साथियों, इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम देखते हैं प्रीवी काउंसिल के संबंध में। तो प्रीवी काउंसिल के संबंध में एक छोटी सी जानकारी लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। तो प्रीवी काउंसिल की हम बात करें कि प्रीवी काउंसिल, इसकी स्थापना दोस्तों 1 मई 1708 को हुआ था। तो प्रीवी काउंसिल की स्थापना कब हुआ? 1 मई 1708 ईस्वी को किया गया था। यह एक प्रकार का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। क्या था? ये जो प्रीवी काउंसिल था, एक प्रकार का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील इसी काउंसिल में की जाती थी। और स्वतंत्रता के बाद दोस्तों, प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार का उन्मूलन अधिनियम 1949 द्वारा कर दिया गया। ये जो प्रीवी काउंसिल था, इसका उन्मूलन स्वतंत्रता के बाद काउंसिल क्षेत्राधिकार उन्मूलन अधिनियम 1949 के द्वारा कर दिया गया। और इसमें अपील करने का अधिकार को भी क्या कर दिया गया दोस्तों? इसको समाप्त कर दिया गया। यानी इसे अपील करने का भी अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब दोस्तों इसी कड़ी में एक छोटा सा एक्ट है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ही ब्रिटिश संसद के द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पारित किया गया था। तो एक्ट ऑफ 1781 जो पारित किया गया था, यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए पारित किया गया था। और इसके अनुसार दोस्तों, कलकत्ता की सरकार को बंगाल और उड़ीसा के लिए भी विधि यानी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और इसी अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से किया हो। और कानून बनाने तथा उनका क्रियान्वयन करते समय भारतीयों के सामाजिक तथा धार्मिक रीतियों का सम्मान करने का भी निर्देश भी दिया गया था दोस्तों। और इसी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा ही राजस्व अधिकारिता को भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 था, इसके तहत राजस्व अधिकारिता को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। तो ये दोस्तों छोटा सा जानकारी था। अगर आपको पसंद है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।